गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 6 का स्मेल 2 के तहत होमवर्क आया है जो देखकर भी नहीं देखते। इन प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों ये आज का पेपर है कक्षा 6 का, दिनांक 28 जनवरी का। अब बढ़ते हैं उत्तरों की तरफ। ये पहला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? यह मिस्टेक से लिख गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये है पहला प्रश्न। तो दोस्तों, प्रकृति अपने आप में एक जादू की तरह है। प्रकृति की तरह तरह की भंगिमाओं को देखकर लोग अचंभे से रह जाते हैं। प्रकृति में कदम कदम पर जादू का अनुभव किया जा सकता है। वह जैसे अपने और आकर्षित करती है। प्राकृतिक विविधताएं अपने मनमोहक रूप को हमारे सामने दिल खोलकर प्रदर्शित करती हैं और हम भी वैसे ही हम भी होते हैं इसमें। यहाँ इस पाठ में प्रकृति को जादू में फूलों का खिलना, घुमावदार पेड़ों पे कान लगाते हैं, पक्षियों का उड़ जाना आदि से हैं। तो बच्चों ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों पहला शब्द है अवधि। तो कुलदीप निश्चित अवधि में दौड़ पूरी करता है। तो यहाँ अवधि का मतलब है समय। तो बच्चों ये है इस। और दूसरी है अवधि में धी बड़ी है। तो इस अवधि का मतलब है भाषा। तो रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं। फिर है तीसरा शब्द है दिन। तो आज का दिन बहुत सुहाना है। और फिर चौथा है दीन। दीन में दी बड़ी है तो इसका मतलब है गरीब, और दिन का मतलब है दिवस। तो मेरा दोस्त बहुत दीन है तो मेरा दोस्त बहुत गरीब है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम किसी पदार्थ के स्वाद का पता किस प्रकार लगा सकते हैं? तो बच्चों हम किसी भी पदार्थ के स्वाद का पता चख कर लगा सकते हैं। तो इसका ये उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलन केलर की उम्र कितनी थी जब उनसे देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी? तो बच्चों एलन केलर की उम्र जब 1.5 वर्ष की आयु में थी तब उनके देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, इस निबंध में एलन केलर जी से आपको कोई प्रेरणा मिलती है क्या? अगर मिलती है तो आप उनके व्यक्तित्व से क्या सीखेंगे? तो बच्चों आप इस पाठ को पहले एक बार अध्ययन करें, फिर उनमें से देखें कि आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो बच्चों हाँ, हमें इससे अवश्य सीख मिलती है। वह प्रेरणा है, जीवन में कितनी भी बाधाएं हो परंतु हमें संघर्ष करना चाहिए। जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे एक श्लोक हैं, लहरों को देखकर डर जाने से नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों आप जीवन में कितनी भी बाधाएं हैं घबराएं नहीं, डट कर उनका मुकाबला करें। जैसे एलन केलर को मतलब कुछ भी उनको न दिख रहा था न सुनाई जा रहा था, फिर भी वो संघर्ष करके कितनी रचनाएं करके गई है, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। एलन केलर एक बार भारत भी आई थी। तो बच्चों आप इससे पहले जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।